को प्रकट करते हैं भक्त, और भक्त ये सबसे बड़ा है। ये कैसे है, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सब कोई बोलता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बड़ी अच्छी बात गुरु जी ने बोली। गुरु जी ने साबित कर दिया कि भक्त सबसे बड़ा है। कैसे? हर कोई बोलता तो मैं बड़ा, तो आकाशवाणी हुई, अगर तुम बड़े हो तो जमीन पर क्यों खड़े हो? भाई अगर आप बड़े हो तो जमीन पर क्यों खड़े हो? अपने बल पर खड़े रहो। और ये बड़ी विडंबना है कि जिसकी तारीफ होती है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। एक सिर्फ गुरु को छोड़ करके इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर अहंकार ना आ जाए। और गुरु को भी क्यों अहंकार नहीं आता? क्योंकि गुरु जो है, उसके गुरु ने सारी परीक्षाएं ले ली, और सारी परीक्षाएं लेने के बाद ही जो है तब जो है इस पद पर आदमी पहुंचता है। तो जब आकाशवाणी हुई कि तुम बड़े हो तो धरती पे क्यों खड़े हो? अपने बल खड़े रहो। तो अब धरती को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो आकाश बड़ी हुई, अगर तुम खड़े हो, धरती तुम बड़े हो, तो शेषनाग पर क्यों पड़े हो? धरती कहाँ खड़ी है? शेषनाग पर खड़ी है। अब शेषनाग को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो शंकर गले में क्यों पड़ा? शेषनाग कहाँ पड़ा है? शंकर गले में। अब शंकर जी को अहंकार है कि मैं बड़ा, तो हिमालय पे क्यों पड़ा? शंकर जी कहाँ पड़े हैं? हिमालय पर। अब हिमालय को अहंकार है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा? रावण ने हिमालय से ही शंकर जी को उठा लिया था। अब रावण को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बाली की काग में 6 महीने क्यों पड़ा? रावण बाली से युद्ध करने गया था, और बाली अपने काम में व्यस्त था। कोई ललकारा तो क्या पता कौन ललकारा, तो उसको अपनी काम की व्यस्तता के कारण उसको अपने कांख में दबा लिया, और 6 महीने तक अपना काम धंधा करता रहा। 6 महीने बाद उसको याद आया कांख में दबाइए। तो 6 महीने बाली कांख में क्यों पड़ा? अब बाली को अहंकार किया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? बाली कहाँ पड़ा था? राम के चरणों में पड़ा था। अब राम को अहंकार आ कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो राम कहाँ? बोला तुम भक्तों हृदय में क्यों पड़े? राम कहाँ पड़े हैं? भक्तों हृदय पड़े तो कौन बड़ा भैया? भक्त बड़ा भैया। अरे सत्यता यही है। गुरु ने हर एक को अहंकार को मिटाया, और सत्य यही है कि भक्त ही भगवान को प्रकट करता है। कौन जानता था कृष्ण को? अगर उनको प्रकट करते भक्त, कौन जानता? राम कौन जानता था? उनके भक्तों के द्वारा तुम जानना राम को। तो भक्त ही, इसलिए बोला भक्त सबसे महान है। और इसीलिए आप देखो, वर्डिंग पर ध्यान दो, भगवान अपने भक्तों को मुट्ठी में रहते बंद है। भगवान अपने भक्तों को मुट्ठी में रहते बंद है। कैसे? इसका प्रमाण देख लो आप सामने। अनपढ़ गवार, कोई उठने बैठने की तमीज नहीं गोपियों को, अनपढ़, कोई भी शौर नहीं, और उसके बाद भी तीनों लोकों का स्वामी ब्रह्म कृष्ण, वो गोपियों के कहने पर कैसे नाचो, सिर बांध रखो, कमर बांध रखो, जैसे जैसे नचाती थी उसको, और तब मक्खन देती। क्या मक्खन तब देंगे, ऐसे नाचो। और कृष्ण जो है गोपियों के इशारे में नाचते थे। आप देखो, हर उदाहरण देख लो। आया प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त मान ने टलते देखा। भक्त मान कभी नहीं टला है। आप कभी देख लो, किसी देख लो। जबकि अर्जुन के अंदर में बड़ा अहंकार था, मैं क्षत्रिय, मैं ये। इसीलिए वो क्षत्रिय होने के कारण उसका स्वभाव था कि हर बात में प्रतिज्ञा ले लेना। कोई बात तो प्रतिज्ञा ले ले। भगवान से पूछता नहीं था प्रतिज्ञा लेते समय अहंकार में।
अपने क्षत्रिय स्वभाव के कारण वो ले लेता था, लेकिन भगवान ने उसकी हर बार रक्षा की है अर्जुन की। क्यों? उसकी एक क्वालिटी थी। अर्जुन जो है जानता था कि ये मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो उसके अंदर में कृष्ण के प्रति अंधी श्रद्धा थी। वो अंधी श्रद्धा न होती तो जिस समय युद्ध शुरू होने जा रहा था तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन, पांडव कौरव दोनों जो है उनसे मदद मांगने गए थे। अर्जुन भी गया था, दुर्योधन भी गए थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला था कि मेरे पास दो चीज है, एक तरफ मैं अकेला निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी सेना जिसको आज तक किसी ने हराया नहीं है, विजय हमेशा प्राप्त किया है। एक तरफ सेना और एक तरफ मैं अकेला निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन तुरंत बोल बैठा। भगवान ने जब कृष्ण से पूछा तो बोला नहीं, पहले मुझसे पूछो। तो क्या बोला भगवान ने? नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है इसलिए मैं पहले उससे पूछूंगा। तो बहुत डर रहा था कि ये जो है अक्षौणी सेना मांग ले गए तो ये मैं ग्वाला क्या करूंगा, क्योंकि कृष्ण को ग्वाला समझता था लेकिन अर्जुन भगवान समझता था। तो यहाँ क्या हुआ, जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन बोला पहले तुम मांगो, तो बहुत डर रहा था, लेकिन पहली चॉइस अर्जुन ने क्या बोला, भगवान हमें सिर्फ आप चाहिए, अक्षौणी सेना नहीं मांगी। बड़ा खुश हुआ दुर्योधन कि कैसा पागल है, देखो इसने नहीं मांगा, अब तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। कौन जीता? कौरव जीते, पांडव जीते। जबकि पांडव के सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो कौरव की सेना के भीष्म पितामह को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को ऐसे से महारथ को हरा ही सकता था। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन इन सब को जानते हुए, इसीलिए अर्जुन ने 2 बार गुरुजी ने गीता सुनाई और 2 बार अलग अलग वर्णन किया। पहली बार अर्जुन ने मना किया कि मैं इन सगे संबंधियों को मारकर खून से सने हाथों से मैं राज्य करने की अपेक्षा मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा। उस समय अर्जुन के अंदर में मोह उत्पन्न हो गया था, मोह उत्पन्न हुआ था, और इस कारण से जो है क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उसके मोह को पकड़ा और उसके मोह को निकाला, बताए सब बातें। तुम जिनसे मोह कर रहे हो और कह रहे हो भीख मांग कर गुजारा बसर कर लूंगा, मैं खून के सने हाथों से राज्य नहीं करूंगा, तुम किसके लिए बोल रहे हो? इन भाइयों के लिए, इन भीष्म पितामह के लिए, इन द्रोणाचार्य के लिए, इनके लिए बोल रहे हो? याद नहीं है भरी सभा में द्रौपदी को नग्न कर रहे थे तो भीष्म पितामह कुछ बोले थे, द्रोणाचार्य कुछ बोले थे, कोई बोला था? सब बेइज्जती कर रहे थे और सब बेइज्जती कर देते। ये तो भगवान कृष्ण की कृपा थी, उन्होंने बचाया। किसने किया? उसको याद दिलाया, उसका खून खौलाया कि तुम जिनके लिए कर नहीं करेंगे, तुम्हारे से इन्होंने क्या किया। भीष्म को बचपन में जहर दे दिया था, तुम 5 पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जला रहे थे, कुछ याद है तुम्हें? मूर्खाधिराज बोला, तुमको याद है? तुमको ये मानने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हो, तुमको तो मैं भीख मांग के गुजारा बसर कर लूंगा। जब उसको इतना याद दिलाया और उसके बाद भी उसके अंदर में लड़ने का जोश नहीं आया, तब भगवान ने उसको भयानक वचन सुनाए। कहा कि तुम कहते हो इनको नहीं मारूंगा, तो बोला अभी तुम्हारे सामने धर्म युद्ध है, तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा गया है और तुम इस समय युद्ध नहीं करोगे
तो लोग जो है, जो वीर पुरुष होते हैं, उनकी जब अपकीर्त होती है तो अपकीर्त से अच्छा मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा उससे फील होगा, जब लोग अपकीर्त क्या करेंगे कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन भगोड़ा था, युद्ध भूमि से भाग गया, अर्जुन जो है क्या डर गया था। और जब ये बोलेंगे कि अर्जुन नापुंसक था, तो तुम जो है तब तेरा क्षत्रिय खून खोलेगा और तब तू लड़ने के लिए दौड़ेगा। उस समय तेरा धर्म युद्ध नहीं होगा, उस समय तेरे अहंकार के युद्ध होगा। समझाया। तब जो है उसको लड़ने का उसको हुआ। फिर दूसरी बार जब गुरु जी ने गीता पढ़ी तो फिर अब देखो, पहले अर्जुन ने क्या वाक्य बोला, ये बोला कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर खून से सने हाथों से मैं राज्य करना उचित नहीं समझता, इससे अच्छा मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूँ, पहले ये बोला। फिर दूसरी बार क्या बोला, दूसरी बार बोला, क्या बोला उन्होंने, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बोला दूसरी बार, जब सेना सामने आमने आ गई तब क्या बोला, तब अर्जुन को डर लगा। जब सेना सामने आई तो अर्जुन देखा इधर भीष्म पितामह है, इधर कर्ण है, इधर द्रोणाचार्य है, इनको तुम किसी को नहीं जीत सकते। तब जो है अर्जुन ने फिर अब दूसरा पलटान मारी, का युद्ध करने से क्या फायदा है, पता नहीं हम उनको मारे वो हमें मारे, अब पलट गया। तब पलटी मार दी, जब सामने देखा हमसे तगड़े हैं ये उधालो, तब पलटी मारी, बोला कि पता नहीं वो हमको मारे हम उनको मारूं, इससे अच्छा भगवान युद्ध करने के बाद समझौता कराने। तब भगवान ने कहा तू मारेगा इनको, ये सब मरे पड़े, मैंने तो पहले मार दिया है, तुझको तो निमित्त कारण बना रहे हैं, और तू अगर अभी नहीं मारेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। जब भगवान उसको डराया है और कहा है कि ये तुम युद्ध नहीं करेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा, तब जाकर के डर के मारे तब फिर जो उसने कहा युद्ध करे, तब युद्ध करने के लिए राजी हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि भगवान ने कैसे अपने भक्ति की रक्षा की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल सूरज होने के पहले जयद्रथ को मैं मार दूंगा, इतना प्रतिज्ञा करो, ठीक है, लेकिन ये कहा प्रतिज्ञा कर नहीं मारूंगा तो मैं अपने को जला दूंगा। भगवान कृष्ण को उसके इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यही आता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने सूर्यास्त होने के पहले अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया कि सूर्यास्त हो गया, और वो जयद्रथ आ गया देखने के लिए कि अब तो ये अग्नि में जलेगा अर्जुन, और जब जलने के लगा, जलने को तैयार, अग्नि तैयार की गई, अर्जुन चढ़ा उस पर जलने के लिए, भगवान ने फिर उसको समझाया, अरे तू वीर है, अपना धनुष बाण लेके इसमें जल, और नज़दीक आ गया जयद्रथ के, अब तो जलने जा रहा है। और जब जयद्रथ जब नज़दीक आ गया अग्नि के पास में, तब भगवान ने चक्र को इशारा किया और हट गया, और सूर्य फिर उदय हो गया। सब लोग कहे धोखा धोखा धोखा, भगवान ने कहा मार इसको अब, और अगर धनुष बाण लेके न चढ़ता, धनुष बाण लेने जाता तो फिर भाग जाता वो। तो भगवान ने पल पल अपने भक्त की रक्षा के लिए सारे नियम कानून बदल दिए। उनका अपयश हुआ, लोगों ने कहा ये सब सारी खुरापात कृष्ण की है, यही जादू टोना लगाता है, लेकिन उन्होंने अपयश सह लिया, लेकिन अर्जुन को बचाया। तो इसीलिए आता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टले लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए अपने ऊपर बुराई ले लेते हैं, अपना अपयश करा लेते हैं, लेकिन भक्त का अपयश नहीं होने देते हैं। ये भगवान की महानता है। चलिए आगे अमित भैया जो है कुछ बताएंगे। बताओ। सभी को हरिओम। देखिए,
पूरी वाणी जो भी चल रही थी वो अहंकार पे चल रही थी कि जैसे अर्जुन बार बार अहंकार करता था और अहंकार वश ही वो प्रतिज्ञा ले लेता था, लेकिन उसका विश्वास परमात्मा के प्रति अडिग था, इसलिए परमात्मा कोई ना कोई मानक करके उसकी रक्षा कर लेते थे। तो उसी अहंकार पे गुरुजी बड़ा अच्छा बता रहे थे। कहा कि एक राजा होता है और उस राजा के 3 नौकर होते हैं और वो नौकर तीनों बहुत क्वालिफाइड होते हैं, और लेकिन उन नौकरों की जो तनख्वाह है वो तीनों की अलग अलग होती है। और उन नौकरों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं ज़्यादा अच्छा, कि मैं ज़्यादा अच्छा, और इस भ्रम के कारण उनको लगता था कि मेरी वजह से ये कार्य अच्छा होता है, सुचारू रूप से चलता है, तो उसको ले करके उनके में विवाद हो जाता है। अब ये सारा विवाद राजा के समक्ष आता है। राजा पूछता है क्या बात है, तो बताया जाता है कि इनको अहंकार हो गया, ये कह रहे हम बढ़िया, ये कह रहे हम बढ़िया। राजा को उनकी बात सुन के क्रोध आ जाता है और राजा उन तीनों नौकरों को नौकरी से निकाल देता है। कहता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है और अब जो भी कार्य करना है वो मैं स्वयं करूँगा। कहा ठीक है। तो गुरु जी ने जो उसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताया, कहा कि वो 3 नौकर कौन से हैं। कहा मनुष्य के वो 3 नौकर हैं, मन, इंद्रियां और शरीर। कहा देखो तुम्हारा मन पहले सोचता है, फिर इंद्रिय उस कार्य को करने में सक्रिय होती है और शरीर उसका सहयोग दे देता है, और जब तीनों मिलके इस कार्य को करते हैं तो क्या होता है, अहंकार जनरेट होता है। मैंने किया, मैं ना करता तो ये कार्य ना होता। तो राजा ने क्या बोला, राजा ने उन तीनों को भगा दिया। तो अब बचा कौन, बचा राजा। कहा इसी प्रकार जब तुम अपने शरीर से इन तीनों की विदाई कर दोगे तो बचेगा कौन, बचेगा परमात्मा। और काम किसकी शक्ति से हो रहा है, काम तो उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से हो रहा है ना। तुम झूठा अभिमान करके बैठे हो। जैसे पहले भी बात चली है कि वो संत ने बोला ना, कहा बोला भगवान मर गया, और वो यही बोलता था भगवान मर गया, भगवान मर गया। तो लोग कहें पागल हो गए हो का, भगवान कहीं मरता है क्या। तो एक पूछ बैठा कि भैया भगवान कैसे मर गया। कहा ये बताओ तुम्हारा लड़का डॉक्टर है, कैसे बना। कहा मैंने बनाया। तो कहा भगवान तो मर गया, तुमने बनाया तो फिर भगवान कहाँ है। दूसरे से पूछा, कहा तुम्हारा लड़का क्या करता है। कहा वकील है। कहा किसने बनाया। कहा मैंने बनाया। तो कहा भगवान कहाँ है। कहा भगवान तो मर गया। फिर तीसरे से पूछा कि मकान किसने बनाया। कहा मैंने बनाया। तो कहा भगवान तो मर गया। और वाकई अगर आप डीपली जाके इसको सोचें तो हमेशा ये हम सब से भूल होती है कि हम परमात्मा को पीछे बैठा देते हैं और खुद सारथी वाली सीट पे बैठ जाते हैं, और इसीलिए जगह जगह ठोकरे और थपेड़े खाते हैं। भगवान क्या करता है, जब वो देखता है कि तुम मेरी तरफ अटेंशन नहीं पे कर रहे हो तो वो कोई हल्का सा एक कंकड़ मारता है, और उस हल्के से कंकड़ में ही विचलित हो जाते हो। आधा या चट्टान मार दे तो भगवान मालिक है। एक हल्के से कंकड़ में ही तुम विचलित हो उठते हो, सोचो। और फिर वही भगवान ने बोला, कहा करतूत पशु के मानस जात और लोग प्रचारा करे दिन रात। तुम्हारे अंदर ताकत एक छोटे से कंकड़ को भी हराने की नहीं है। कहा एक छोटा सा जो कंकड़ होता है अगर उड़ के तुम्हारी आंख में चला जाए तो तुम्हारी आंख फोड़ सकता है, उसमें भी इतनी शक्ति है। और तुम हर चीज़ में झूठा अहंकार पाल के बैठे हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, हर चीज़ में अपनी मैं को लगाते हो। देखिए कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली। कहा
कि परमात्मा 2 रोटी और 2 धोती का बंधेला है। भगवान ने उसका उदाहरण दिया। कहा सोचो, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, सोचो सबसे घनघोर नर क्या है? माँ का गर्भ, गंधमूत्र का थैला ही तो है। कहा जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कौन वहां तक भोजन पहुंचाता है? आप सोच के देखो। तुम्हारे लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब परमात्मा माँ के गर्भ में भी तुम्हारी व्यवस्था करता है। आप सोचो कैसे तुम्हारी सांसें चल रही हैं, कैसे तुम्हारे पास भोजन पहुंच रहा है। अभी तो तुम धरती पे आए भी नहीं हो, तब भी भगवान तुम्हारे जरूरत का हर सामान तुमको माँ के गर्भ तक पहुंचा के देता है। और उसके अंदर भी तुम्हारी रक्षा कौन करता है? वही परमात्मा करता है ना। अब आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना है कि जो परमात्मा माँ के गर्भ के अंदर भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है और भोजन पहुंचा रहा है, तो क्या जब तुम गर्भ से बाहर आओगे तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? क्या तुमको भोजन नहीं देगा? आप सोच के देखो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने जीवन का जो निर्माण है वो खुद करने में लग जाते हैं। और खुद कितना कर पाओगे? जितनी समझ होगी। जिसको जितनी समझ है वो अपना जीवन उतना ही तो बना पा रहा है। आप सोचो, एक छोटा सा मकान भी बनवाते हो 100 गज का, तो उसके लिए भी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, और जब वो बन के निर्माण होकर सुंदर दिखने लगता है तो छाती ठोक के कहते हो मेरा मकान है। अब आप सोचो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन है? वो परमात्मा। अगर तुमने अपना जीवन उस परमात्मा को सौंप दिया तो तुम सोचो कितना खूबसूरत तुम्हारा वो निर्माण करेगा। तुम कल्पना करके देखो। लेकिन तुम्हारी मैं फिर खड़ी हो जाती है और तुम्हें लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूं, तो भगवान छोड़ देता है, कर लो। आप सोचो कि इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किसने किया? परमात्मा ने। कोई एक कमी सृष्टि में निकाल के दिखा दो, बता दो। तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया ऑक्सीजन दी है, कितने बढ़िया फल दिए हैं, कितनी बढ़िया सब्जियां दी हैं, यहां तक कि कितने अच्छे मौसम दिए हैं, और तुम घर बैठे सारे मौसम का आनंद ले रहे हो। तुम्हारे मतलब की एक एक व्यवस्था परमात्मा ने चुन चुन के की है। यहां तक कि सोचो फूलों में भी कितना वेरिएशन है। गुलाब का है तो चमेली का है तो रजनीगंधा का है। एक से एक नायाब चीजें परमात्मा ने तुम्हारे लिए दी हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका आनंद ही तो उठा रहे हो। इस धरती पर तुम क्या कर रहे हो बताओ? प्रकृति को क्या दे रहे हो? सिर्फ उससे ले रहे हो, और हर चीज का तुम भरपूर आनंद उठा रहे हो। लेकिन कब उठा पा रहे हो? जब तुम भगवान के प्रति समर्पित हो ना। तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम सिर्फ यूजर हो। तो तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें आनंद आ रहा है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर कर लो और अपना ये जीवन उसको सौंप दो, फिर सोचो कितना सुंदर तुम्हारे जीवन को निर्माण करके देता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपका जीवन फूलों की तरह महकने लगेगा, सृष्टि की तरह चमकने लगेगा। आप देखो, इस सृष्टि पे हर आदमी आना चाहता है कि नहीं आता है? कोई छोड़ के जाना चाहता है क्या? पूछ के देखो अपने से। किसी को पता चल जाए कल जाना तो आज से डिप्रेशन में आ जाएगा। तो जब तुम्हें भगवान की हर एक चीज नायाब लग रही है तो तुम क्यों नहीं उसको समर्पित हो जाते हो? क्यों नहीं अपने को सौंप देते हो? क्यों बार बार अपनी मैं चलाते हो? और जिसने मैं चलाई तो उसने मुंह की खाई। यही हमारे साथ जीवन में हो रहा है। फिर भगवान ने बोला, कहा कि देखो तुम किसी बिल्डर के पास जाते हो, वो क्या करता है? तुमको एक सैंपल फ्लैट दिखा देता है कि बाबूजी ये हमारा सैंपल फ्लैट है, यहाँ पर बालकनी है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है। आप उस सैंपल फ्लैट को देख लेते हो। देखने के बाद
वो बोलता है कि हम आपको ऐसा ही बना के देंगे। कहा ठीक इसी प्रकार जैसे वो बिल्डर तुमको सैंपल फ्लैट दिखाता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने भी तुमको धरती पे अपना सैंपल बना के भेजा है। हू बहू जैसा वो है वैसा एज इट इज उसने तुमको पुटअप कर दिया है। लेकिन जैसे उसने तुमको कागज में फ्लैट दिखाया, लेकिन अभी वो फ्लैट बन तो नहीं गया ना। उसके लिए जरूरत किसकी है? ईंटे की है, गारी की है, मट्टी की है, बालू की है, सरिया की है, तब तो जाके फ्लैट खड़ा होगा। वहां तक पेशेंस रखना पड़ेगा ना। ठीक इसी प्रकार यहां पर जरूरत किसकी है? निष्ठा की, विश्वास की, श्रद्धा की, गुरु की। जब जीवन में इन सब का सम्मिश्रण हो जाता है तो शक्ति तुम्हारे अंदर है, भक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन भगवान तभी प्रकट हो पाता है। अब इसको अपने अंदर ले आओ, और जब इसको अपने अंदर ले आओगे तो देख लेना कि वो दिन दूर नहीं है, ना वो मंजिल दूर है और ना वो दिन दूर है। अब मर्जी तुम्हारी है और अर्जी हमारी है, बाकी इच्छा तुम्हारी है। हरिओम। हाँ, आरती मंडल। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। अरे वाह, आरती मंडल आगे हाजिर। क्या बता रही है? गुरुजी हमें तो अच्छा लगा आपकी, बड़ी अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि क्या बोलूं, मन के विश्वास, मन के विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इलाहाबाद आयन कैसा लगा आपको? हाँ, इलाहाबाद आए, बहुत अच्छा लगा। जब हम ट्रेन से उतर रहे थे और जितना प्रेमी सब आए थे वहाँ लेने के लिए, ऐसे लग रहा कि हम कोई नेता अभिनेता थे जो हम लोग को गले में माला डालने के लिए सब खड़े थे। हमें इससे पहले तो कोई हमें पूछा नहीं था, अपनों ने भी नहीं मुझे पूछा था कभी कि आप लेने के लिए भी आए हम लोगों के लिए। और कैसे प्रेमी सब आए गाड़ी लेकर के, हम लोग को गाड़ी पे बैठा दिए, खुद सब रिक्शा में गए। इतना हमें सोच के ऐसे हो रहा था कि कैसे हम इतना मजे से हम लोग को बैठा के और वो लोग ऐसे रिक्शा में आए। और वहां पर उन लोगों ने इतना सेवा करा, इतना सब कुछ करा, जो इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया। अपनापन तो ऐसे कोई भी नहीं दिया था गुरुजी, जितना अपनापन अच्छा लगा। और आपके दरबार में तो बस इतना कुछ मिला जो कि हम मरते दम भी नहीं भूलेंगे गुरुजी। इतना प्यार, इतना सब कुछ भर भर के दिया आपने गुरुजी। हम क्या थे पहले? हम तो बुझावा दिया था आपके मिलने से पहले। क्या था हमारे पास में? कुछ भी नहीं था। अब तो ऐसा लगता है गुरुजी हमें सब बहुत धन मिल गया, हमें बहुत कुछ मिल गया गुरुजी। हाँ गुरुजी, बिट्टू रानी को क्या मिला? बहुत अच्छा। बिट्टू रानी क्या मिला? हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। हरिओम भैया। गुरुजी पहले तो आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी आपकी वाणी अच्छी लगी ना कि जब एक दुनियावी महामारी इतना सब कुछ करके रखती है तो परमपिता परमेश्वर हमारे क्यों नहीं करेंगे? वो हमारे धरती में आने से पहले इतना सब कुछ तैयार करके रखा है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। और हमें ये अच्छा लगा ना, वहाँ पे हमें बहुत, वहाँ पे हमने एंजॉय किया, इतना अच्छा लगा हमें। आपके साथ हमने योगा किया, वहाँ पे हमने संगम में नहाए थे, हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके, बहुत आनंद आया हमें वहाँ पर। और भैया को? अमित भैया ने कैसे हम लोगों को कुर्सी में बैठा बैठा के खिलाया, इतना अच्छा लगा गुरुजी, क्या बताऊं। मैं अभी भूल ही नहीं पाती हूँ। हमें तो बचपन में लेके गए थे हम लोग, तो ऐसा लगता है बचपन में हो गए थे। ऐसे भैया ने ऐसे एंजॉय करा हम लोग को, हम भूल ही नहीं सकते। इतना वहाँ पर ऐसे करा, डांस करा, सब कुछ करा, वो इतना अच्छा लग रहा था गुरुजी कि मतलब मेरा तो मन वही रह गया था। और सब हमें स्टेशन में कैसे छोड़ने आए थे, कैसे हम लोगों के साथ में प्यार था। अमित भैया भी खुद आए थे, सब प्रेमी भी आए थे, और पंकज भैया भी खुद आए थे। मैंने बोला आप कैसे आ रहे हो, हमारे साथ जाओगे क्या? कह रहे कि हाँ गुरुजी हम भेज दिया आप लोगों के साथ में। बाद में कह रहा कि आप लोग जाओगे, गुरुजी का आदेश है तब हम लोग जाऊंगा। बताइए ऐसे कौन करता है हमारे लिए? ऐसे कौन करता है? बताओ आप ही हम लोगों के लिए बहुत कुछ करे, बहुत कुछ। जितना भी वो शुक्राना करो वो बहुत कम है। और कोटि कोटि
ये भैया जो है, चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। हाँ भैया छूटे जा रहे हैं। भैया क्या बता रहे हैं? भैया कहाँ है? हाँ हाँ वाह राम भैया, वाह, अरे वाह, आप तो गुजरात हीरो लग रहे हैं। आप इलाहाबाद से लौटने वाला एकदम हीरो हो गए आप। बहुत कुछ लगा, बहुत बढ़िया लगा गुरुजी। आपको धाम जाने का लगा तो स्वर्ग धाम पहुंच गए। अब पारक में तो ऐसा लग रहा था कि आपका आशीर्वाद बरस रहा है। इतनी खुशी, इतनी आनंद कभी मैंने पाया नहीं था जितना मैंने पारक में पाया। आपकी इतनी कृपा बरसी कि जन्म जन्म तक याद रहेगा, लेकिन भूल नहीं सकता हूँ। कुछ भी हो जाए नहीं भूल सकता हूँ। इतनी प्यार आप लोग दिए, इतना लोग भाई बहन सब जितने थे सब दिए। सुशीला बहन जी ने खिलाया पिलाया, ये तो हमारा भाग नसीब था आपकी कृपा से जो हमने खाया पिया और इतना धन धन हो गए। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना आप लोगों ने, उन्होंने भाई बहनों ने हमारा करा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और आपके साथ बैठ कर ऐसा लग रहा था जैसे माता पिता परमात्मा सब आप में समाया हुआ है। आपको देख देख के, आपको चरणों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग लोक में जा रहा हूँ ऐसे पार, जैसे कहीं आपने भैया पार लगा दिया वैसे पार लगा दिया आपने गुरुजी। बहुत आनंद आया, मैं बता नहीं सकता हूँ। जब पीछे बैठी हैं, आपका हाथ का रोटी का निवाला जिस दिन मैं खाया उसी दिन मैं आपका गुलाम होकर रह गया गुरुजी। इतनी अच्छा लगा, इतनी आनंद आया जो बता नहीं सकते गुरुजी। सबसे ज्यादा आनंद आया मेरे को पारक में, और वो धाम जो गंगा जी नहाने गए थे जहाँ, बहुत आनंद आया। मेरे नसीब में नहीं था जो मैं गंगा जी में जाता नहाने के लिए, लेकिन आपकी कृपा से मुरुगेश भाई जी ले गए, उनकी कृपा से हमने गंगा जी में नहा कर मेरा पार हो गया। मेरा इस जन्म मेरा सफल हो गया गुरुजी। कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं ऐसे धाम पर जाकर नहाऊंगा प्रयागराज में। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। खूब खाया पिया, बहुत किए मैं, और आपने झोला भर के जो दी है वो तो हमने जन्म जन्म के लिए सान के रख दिए हैं। कभी हम खर्च नहीं करेंगे, आपको झोला भरा हुआ वही में हमारा बरकत होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अंत नहीं रहेगा। इतना विश्वास मेरे को हो गया आपको झोला में। बरकत है जिसका कोई अंत नहीं है गुरुजी। मैं कभी नहीं वो थैला को खाली करूंगा, कभी नहीं। मैं आपको याद, जब भी मैं थैला देखूंगा आपको याद आता रहेगा, इसलिए मैं अपने आंखों के सामने में रखा हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत भाई सबको ट्रेन अमित भैया उन्हीं के जैसा हम लोग के लिए सेवा की, ट्रेन में गाड़ी में टिकट लेकर गए, इतना कौन करता है, इसके लिए कौन करता है। उन्हें भी 500 रुपया मांगते हैं तब जाकर पढ़ते। अब भैया जितने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, प्यार के गंगा बहा दी। जैसे प्रयागराज में गंगा बहते हैं, जमुना सरस्वती का, वैसे गंगा भैया जी ने ट्रेनों में बहा दिए। सबको साफ, सबको लाकर, सबको पूछे आप क्यों आए थे गुरुजी। बोले जब तक ट्रेन नहीं खुला तब तक तुम लोग जान गुरुजी हम आके आज छोड़ के नहीं आना, जब तक ट्रेन नहीं खुला। मैंने कहा तो परमात्मा के आज्ञा भी नहीं इतना होता जितना गुरु की कृपा बन गया इस पर, जो हम लोग को एक नैया पार करवा रहे, नैया पार करवा रहे। उसी समय ऐसे ट्रेन में बैठे, इतनी आनंद से सो कर आए, टाइम नहीं पहुंच गए। बड़ा खुशी, बहुत आनंद आया गुरुजी, इसका कोई अंत नहीं है। इसको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत आनंद आया। और सुशीला बहन को, भाई जी सबको, सब इतने प्यार दिए, इतने खिलाया पिलाया, इसका अंत नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ हाँ बैडमिंटन खिलाड़ी, गुरुजी मैं उसका मुकेश भैया का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये पीछे रूपा जी बैठी हैं। कौन बैठा पीछे? लेके गए और हमें बहुत एक अच्छा मिनट, किया। पीछे रूपा जी बैठी है ना। रूपा जी क्या बोल रही है? हाँ रूपा जी, जी गुरुजी हाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा हरिओम भैया, अच्छा लगा कि हमको आपके ज्ञान में झुकना मुड़ना सिखाया है। और जितना मतलब क्या बताए, इतना खुशी है अंदर से। और बैडमिंटन खिलाड़ी भैया, अच्छा लगा। बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ? हरिओम, क्या बोले बेटा? भैया जी, गुरुजी मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। नया साल के दिन में हमेशा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारे सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सत्य भैया आइए, सत्य भैया भजन सुनाएंगे।